औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट के अंदर पिक्चर को डिस्कस करना है। जैसे हमने फाइल मेन्यू और होम टैब पूरा पढ़ लिया है और इंसर्ट टैब के अंदर हमने स्लाइड और टेबल के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज का हमारा लेसन के पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर पिक्चर इंसर्ट करके उसको डिज़ाइन वगैरह उसका पिक्चर का फॉर्मेट टैब के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वर्ड के अंदर भी हमने पढ़ा है डिटेल में, पर पावर पॉइंट के अंदर भी हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब कभी हमें स्लाइड के अंदर पिक्चर्स की ज़रूरत होती है, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएँगे, लेकिन उससे पहले छोटा-सा एक काम मैं करना चाहता हूँ। मैं स्लाइड्स को कोई डिज़ाइन दे देता हूँ। ये ज़रा फीका-फीका डिज़ाइन आपको ज़रा अच्छा नहीं लगता। कोई डिज़ाइन यहाँ से दे लेते हैं, जिससे जो है वो यहाँ से डिज़ाइन दे लेते हैं। ये कलर दे लेते हैं। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, आगे चल के डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो हम सिंपल सा एक डिज़ाइन दे लेते हैं, ताकि हमें जो है वो आसानी हो जाए। सारी स्लाइडों के ऊपर डिज़ाइन दे लेते हैं। डिज़ाइन का लेसन हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फ़िलहाल मैं डिज़ाइन इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि हमारी स्लाइडें जो है वो थोड़ी-सी खूबसूरत नज़र आएँ, बजाय इसके कि ये वाइट कलर फीका-फीका आप कहेंगे जी क्या लेसन हो रहे हैं, फीके-फीके लेसन हैं, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने ये कलर डिज़ाइन दे दिया। डिज़ाइन का लेसन हम डिज़ाइन के टैब के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा लेसन था पिक्चर इंसर्ट करना और उसके बारे में हमने पढ़ना था। तो यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर रखी हुई हैं, तो इनमें से एक पिक्चर हम ले लेते हैं। ये एक पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली, बल्कि ये पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली। यहाँ पे ये पिक्चर आ गई और इसको हम यहाँ से पकड़ के छोटा-बड़ा कर सकते हैं, कॉर्नर से। अगर आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगी, पर यहाँ से पिक्चर का स्ट्रक्चर, इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। अगर आप इस कॉर्नर से पकड़ के बड़ा-छोटा करेंगे तो इसकी लुक ख़राब नहीं होगी, ये प्रोपोर्शनली चारों तरफ से बराबर बड़ी होगी। इसके कॉर्नर पे जो ये नोड है, इनका यही काम है, पिक्चर को रीसाइज़ करना। इस नोड का काम है पिक्चर को रोटेट करना। और फिर यहाँ पे पिक्चर के ऊपर जब आप माउस रखते हैं तो कि 4 अ, सिमटों वाला एक एरो बन जाता है और इसका मतलब ये होता है कि आप पिक्चर को पकड़ के दाएँ-बाएँ ले जा सकते हैं आसानी से। अभी आते हैं जब हम पिक्चर, अभी देखें यहाँ पे वही टैब हैं सारे जो पहले होते हैं इसके। जब हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने नज़र रखनी है, एक नया टैब आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें पिक्चर टूल में फॉर्मेट टैब आ गया। तो अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर रिमूव बैकग्राउंड करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखें ये बैकग्राउंड के ऊपर काट के कोई पिक्चर लगाई गई है। फिर बैकग्राउंड के बाद हमारे पास आता है करेक्शंस। अगर हमने इस पिक्चर को लाइट देनी है तो यहाँ पे आ जाएँगे। अगर अंधेरा या डार्क करना है पिक्चर को तो यहाँ पे देंगे। तो इसको कहते हैं
शार्पन एंड सॉफ्टन, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के ऊपर आप रखते जाएंगे तो जितना ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इसको इसने देना है वो ये यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए ब्राइटनेस और कंट्रास्ट मौजूद हैं। ये पिक्चर करेक्शन ऑप्शन भी ऐसे ही हैं जो ये हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब अगर देखेंगे यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ तो अगर ये देखें तो ये वही ऑप्शन है जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ये मैनुअली आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा जी कि इसका हम इस तरह करना चाहते हैं, इतना इतना, तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। वहाँ पे जो कंट्रास्ट या ब्राइटनेस है वो मैनुअली नहीं है बल्कि सिलेक्ट है बनी बनाई। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं, इतना है इसके अंदर। बाकी है कि चलो हमने इसको यहाँ से करेक्शन दे दी, जो भी आपने देनी है आप यहाँ से दे सकते हैं। ये था करेक्शन। करेक्शन के बाद आता है कलर। अगर आप पिक्चर को कोई कलर देना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। ये कलर है, हर तरह के कलर यहाँ मौजूद हैं, इनमें से दे सकते हैं, यहाँ से भी आप दे सकते हैं। मोर वेरिएशन में जाके ये कलर भी आप दे सकते हैं। आई ड्रैपर लेके भी आप कलर दे सकते हैं। आई ड्रैपर का यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये कलर देना है तो ये दे दें। इस तरह आप जो भी कलर देना चाहें आई ड्रैपर से भी आप दे सकते हैं। आई ड्रैपर का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो किसी भी कलर को वहाँ से पिक करके इसके अंदर फिल कर देता है जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होती है। तो सेट ट्रांसपेरेंट इसको ठीक है। पिक्चर कलर ऑप्शन, ये भी ऑप्शन उसी तरह ही है कि अगर आपने यहाँ से इसकी ब्राइटनेस और वो ज़्यादा कम ज़्यादा करनी है, कलर की सेचुरेशन कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से टेम्परेचर और ये कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये हमने किया तो इसकी कलर पर ज़्यादातर ये होता है कि वो कलर वहाँ पे मौजूद होते हैं जो हमने देखे हैं बाहर में। ये हो गया, ये हो गया, ये कलर यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ से करें या यहाँ से करें, दोनों तरीके एक ही तरह के तरीके हैं। कलर के बाद आता है जी आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट देख लें, इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर नज़र रखें। अगर ये हम यहाँ पे ले जाएं तो इसका ये इफेक्ट बनता है, यहाँ पे ले जाएं तो ये इफेक्ट बनता है, यहाँ पे रखें तो ये इफेक्ट है। तो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट हैं, ये भी आप देख सकते हैं अगर आपने देने हैं। तो यहाँ पे अगर आप आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शन में जाएं तो तब भी ये वही ऑप्शन इफेक्ट है जो वहाँ पे हम देख रहे हैं। तो वो इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ से दें या यहाँ से दें, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों एक ही तरह के। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये है कि आप पिक्चर को कंप्रेस करके इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो ये बज़ाहिर सामने तो इसका साइज़ नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये एमबीज़ में जो जब ये फाइल सेव होती है तो उसके अंदर इसका साइज़ छोटा होता है। चेंज पिक्चर में अगर आपने पिक्चर को चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे तो ये वर्क ऑफलाइन, चूँकि हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो ऑफलाइन हम पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके हम इसको, ये पिक्चर चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर पिक्चर के ऊपर कोई आपने डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ है तो उसको रीसेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, रीसेट हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं कि अगर आप पिक्चर के ऊपर कोई फ्रेम अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से पिक्चर के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लें, काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो आप पसंद करना चाहें करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी पिक्चर बॉर्डर। अगर आप पिक्चर के ऊपर कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये देखिए मैं रेड बॉर्डर लगा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नज़र रखें बॉर्डर के ऊपर, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अभी ये छोटा बॉर्डर है, हमने थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ वेट में जाके इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं। फिर इसको बॉर्डर को हम डैशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डैशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई ड्रैपर की आपको समझ आ गई है ना, ये मैंने बताया था आपको उसमें थोड़ी देर पहले बताया कि ये आप सिलेक्ट करेंगे तो बॉर्डर के अंदर जो भी कलर आप करना चाहते हैं वो आप कलर यहाँ इसके अंदर से, इस स्क्रीन के अंदर से जो भी कलर आप बॉर्डर के अंदर करना चाहते हैं वो आप बॉर्डर पे कलर कर सकते हैं।
आई ड्रॉपर का बेसिकली मकसद यही होता है कि कोई भी कलर पिकर इसको कहते हैं, कोई भी कलर पिक करके वहाँ पे वो ऐड कर देता है। तो ये था बॉर्डर या आउटलाइन जिसको कहते हैं। अगर नॉन आउटलाइन करनी है, नो आउटलाइन, तो यहाँ पे क्लिक करें, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। पिक्चर इफेक्ट आप देखें जी, मैं पिक्चर को थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको इसके इफेक्ट नज़र आएँ। देखें ये इफेक्ट हैं पिक्चर के। ये प्रीसेट बने बनाए इफेक्ट हैं। फिर यहाँ पे अगर पिक्चर के ऊपर शेडो अप्लाई करना है तो मुख्तलिफ़ किस्म के आउटर शेडो हैं, ये इनर शेडो हैं, पिक्चर के अंदर शेडो नज़र आएँगे। ये इसके पर्सपेक्टिव में है, नीचे शेडो है, लेफ्ट राइट पीछे है, बैक्स पे और लेफ्ट बैक पे है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। अगर आप पिक्चर को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो ये पिक्चर आप देखेंगे नीचे रिफ्लेक्ट होके आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है। थोड़ी ये मुख्तलिफ इसके एंगल हैं रिफ्लेक्शन के, जो भी आपको पसंद है आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्लो के अंदर पिक्चर के बॉर्डर जहाँ पे हमने आउटलाइन लगाई थी उससे बाहर देखें कि आपको कलर नज़र आ रहा होगा। ये ब्लू सा कलर है, येलो ब्लू इस तरह के फैले हुए कलर नज़र आएंगे। सॉफ्ट एजेस, ये देख लें पिक्चर के एजेस, इन किनारों को सॉफ्ट करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कम ज़्यादा जितना भी करना है। पिक्चर को बेवल बेवल का मतलब होता है पिक्चर उभरी हुई, बैठी हुई, दबी हुई, बाहर निकली हुई, किनारे बाहर निकले हुए, कभी अंदर से बाहर निकली हुई। तो ये सारे हैं 3D ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट पिक्चर का स्टाइल नज़र आएगा। 3D रोटेशन, ये देख लें 3D रोटेशन है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक 3D इफेक्ट लगा देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी 3D रोटेशन करता हूँ, तो आप देखेंगे जिधर भी जाएगी पिक्चर के 3 हिस्से आपको लाजमी नज़र आएंगे। 3D का मतलब ये होता है कि 3 डायमेंशन यानी 3 हिस्से नज़र आने। तो ये आप 3D डायमेंशन भी 3D भी कर सकते हैं इसको रोटेशन। उसके बाद पिक्चर लेआउट। अच्छा, ये पिक्चर लेआउट में ये होता है कि आप इसके अंदर पिक्चर के साथ उसका नाम भी लिख सकते हैं इस तरह। तो ये आगे स्मार्ट आर्ट में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जब ये हमने सेलेक्ट किया तो देखें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट टूल्स आ गया, जिसका डिज़ाइन और फॉर्मेट आ गया। तो इंशाल्लाह इसको हम स्मार्ट आर्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर के साथ इसका नाम शाम आ जाता है लेआउट में। उसके बाद एक पिक्चर हम और ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, एक पिक्चर और ले लेंगे। ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर ली, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। और इसका बेसिकली मकसद ये क्या है कि यहाँ पे हमने अगर पिक्चर रखी है तो अभी यहाँ पे हम इसको सेंड टू बैक करना चाहें तो ये पिक्चर पीछे चलेगी, और अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाहें तो ये पिक्चर सामने आ गई। तो ये था अरेंज में, हम इसको पिक्चर को सेंड टू बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं एक दूसरे के पीछे और आगे। यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक के अंदर एक तो ऑप्शन और भी है, ये ब्रिंग फ्रंट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप टेक्स्ट लिखा हो तो उसके ऊपर आप ये वाला जो है ऑप्शन यूज़ करेंगे ताकि ये साथ ही टेक्स्ट के नीचे पीछे भी चली जाए। और इसके अंदर भी ये तो टेक्स्ट के पीछे भी चली जाएगी और पिक्चर के पीछे भी और फ्रंट पे भी आ जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन के अंदर हमारे पास चूँकि ऑब्जेक्ट ये शो करती है सिलेक्शन पेन, तो 1, 2 पिक्चर हैं और एक ये शेप है। अगर हम ये आईज़ क्लोज़ कर दें तो हमारी सारी चीज़ें गायब हो जाएँगी, और अगर हम ये ओपन कर दें तो ये हमारी चीज़ें वापस आ जाएँगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट है और 2 पिक्चर्स हैं।
उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, पिक्चर को आप जहाँ भी अलाइनमेंट करना चाहें आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। टॉप पे कर सकते हैं और बॉटम पे भी कर सकते हैं, फिर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो इससे ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अलाइन के मौजूद हैं। अलाइन टू द स्लाइड मतलब ये स्लाइड के बॉर्डर से अलाइन होती है। इसका जो पैमाना है कि अलाइन कहाँ से होती है, ये स्लाइड के बॉर्डर से होती है। बॉर्डर के सेंटर में कहाँ पे इसको रखना है, ये होती है। उसके बाद ग्रुप वाला ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, हम आगे रोटेट पे चलते हैं। तो रोटेट ये देख लें, ये आप इसको ये इस तरह रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्रॉप का। तो क्रॉप, अच्छा ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्रॉप क्रॉप ये वाला क्रॉप और एस्पेक्ट रेशियो वाला क्रॉप दोनों एक ही चीज़ें हैं कि ये यहाँ पे स्क्वायर टू स्क्वायर 1/1, फिर पोर्ट्रेट 2/3, 3/4, यानी ऊंची और चौड़ाई में ये फ़र्क होता है लैंडस्केप में। तो ये चीज़ें सारी जो है हम एक यहाँ पे ही डिस्कस कर लेंगे। ये क्रॉप में, क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे। अगर हमने ये किया तो ये पोर्ट्रेट में चली जाएगी पिक्चर। ये किया, इसको इस तरह किया क्रॉप, तो ये पोर्ट्रेट में, और वापस ये की, अच्छा ये बाहर जा रही है, इस तरह करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी। और इस कॉर्नर से पकड़ के ले जाएंगे तो ये इधर, और बाहर तो नहीं जाती क्योंकि हमने क्रॉप करना है, तो ये इस तरह क्रॉप हो जाएगी। इस तरह हम यहाँ तक इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पिक्चर क्रॉप हो गई, और इसको बड़ा कर लेंगे ये। तो ये था क्रॉप करने का तरीकाकार। उसके बाद क्रॉप के अंदर एक और ऑप्शन है कि क्रॉप इन शेप के अंदर अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको दिल के अंदर क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चांद के अंदर क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको बादल के अंदर क्रॉप कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है क्रॉप के, शेप्स वगैरह के बारे में। अगर आप उनके अंदर इसको क्रॉपिंग करना चाहें तो आप क्रॉप कर सकते हैं। ये भी वही है क्रॉप जो पहले हमने डिस्कस किया था। ये भी वही है। तो ये जो नीचे वाले ऑप्शन है 3 4 एस्पेक्ट फिल फिट, ये हम यहाँ क्रॉप में करके खुद अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बने बनाए फार्मेट हैं, अगर कोई बंदा खुद जो है वो नहीं उसकी पैमाइश सही नहीं रख सकता तो फिर यहाँ से आप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही इतना हो जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो में आप कहते हैं जी कि मैं इसको 3/2 लैंडस्केप में करना चाहता हूँ, तो ये इस तरह हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप खुद क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आपको साइज़ चाहिए 2/3 का, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करें तो 2/3 बन जाएगा। आपको खुद ड्रैग करते हुए परेशानी नहीं होगी, और उसमें फिर आपका वो जो साइज़ है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी कि इसका साइज़ अगर छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हो। दोनों तरीकों से इसका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, हाइट भी और विड्थ भी। तो ये साइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप वहाँ से ही ज़रूरी ये करें, यहाँ से भी इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर का लेसन आज कंप्लीट हो गया। पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर पिक्चर टूल के अंदर उसके फॉर्मेट टैब के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी सारी, बैकग्राउंड करेक्शन, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, पिक्चर स्टाइल, फिर उसके अंदर लेआउट, पिक्चर इफेक्ट,
कलर, फिर अरेंज, फिर साइज़, ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूँ, सारी चीज़ें डिटेल से बयान कर दूँ, डिटेल से बयान कर दी हैं और इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अ, फिर भी बाद दफ़ा कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको समझ ना आई हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर वर्ड के अंदर भी हमने पिक्चर का लेसन पढ़ा है, पर हो सकता है कोई मैं ये यहाँ पे पिक्चर का लेसन इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ पूरे पावर पॉइंट को भी कि पावर पॉइंट और वर्ड जो है तकरीबन सेम है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ ये प्रेज़ेंटेशन है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। लेकिन चूँकि हो सकता है कोई एक जो है स्टूडेंट सिर्फ़ पावर पॉइंट देखना चाहता हो तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है डिटेल में सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं ताकि जो कोई देखना चाहे इसको पूरे तरीके से समझ सकता है। तो ये आज का हमारा लेसन था। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।